अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है और इंशाल्लाह आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जिंदगी में हम लोगों के रंज और गम और परेशानियां लगी रहती हैं, तो उनमें हमें क्या करना चाहिए। जिंदगी में अक्सर खुशी भी आती है और बसा औकात रंज और गम भी आते हैं। फर्क ये है कि मोमिन बड़े से बड़े हादसे पर भी सब्र का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देता। वह हर चीज को तकदीर का हिस्सा मानता है और गम और खुशी हर चीज अल्लाह की तरफ से है। ये उसका ईमान है और उसमें ये सोचता है कि जो कुछ अल्लाह करता है उसमें खैर है। हर चीज का बदला आखिरत में मिलने वाला है। बात से उसको इतना सुकून और इत्मीनान मिलता है कि उसका मजा उसको महसूस होता है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह हदीद में अल्लाह पाक का इरशाद है कि जिसका मफहूम है कि जो मसाइल भी ज़मीन पर आते हैं और जो आफतें भी आती हैं वो सब इससे पहले कि हम वजूद में लाएं एक किताब में लिखी हुई महफूज है और तयशुदा है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बात खुदा के लिए आसान है ताकि तुम अपनी नाकामी पर गम न करते रहो। तकदीर पर ईमान लाने का एक फ़ायदा यह भी है कि मोमिन बड़े से बड़े सानहे को भी अल्लाह की तरफ से जानकर पर सब्र करता है और उसे सुकून मिल जाता है और परेशान नहीं होता है। वो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है जिसका मफहूम है कि मोमिन का मामला भी क्या खूब है, जिस हाल में भी होता है खैर ही समेटता है। अगर वो बीमारी और तंगदस्ती से दो चार होता है तो सुकून के साथ बर्दाश्त करता है और आजमाइश इसके हक में खैर साबित होती है। अगर उसको खुशी और खुशहाली मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है और यह खुशहाली इसके लिए खैर का सबब होती है। जैसे ही कोई रंज या गम पहुंचे, कोई खबर सुने, तो सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ही के लिए अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमको लौट कर जाना है। हम हर हाल में खुदा की तरफ लौट कर जाएंगे। वो हमको इसका बेहतर बदला देगा और हर हाल में उस पर उसकी रजा पर राजी हैं। हम गुलाम हैं, वो जिस हाल में भी रखे हम उस पर राजी हैं। वो कभी देकर देखता है और कभी लेकर देखता है कि मेरा बंदा इस हाल में क्या करता है। सूरह बकरा में अल्लाह का इरशाद है कि हम जरूर तुम्हें खौफ, खतरे, भूख, जान और माल के नुकसान और आमदनी के घटाकर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी उनको दीजिए जो मुसीबत पड़ने पर सब्र करते हैं और कहते हैं कि हम खुदा के हैं और उसी के पास लौट कर जाना है। इस पर रब की तरफ से बड़ी इनायत होगी, रहमत होगी और ऐसे लोग ही हिदायत पर हैं। एक बार चिराग के बुझने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। एक सहाबी ने पूछा कि ये भी क्या कोई मुसीबत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिस बात से भी मोमिन को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, वो मुसीबत है। और जिस मुसलमान की भी कोई कल्बी अजियत, जिस्मानी तकलीफ, बीमारी, कोई रंज, गम, दुख पहुंचता है, यहाँ तक कि कोई कांटा भी चुभता है, तो वो इस पर सब्र करता है तो खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। ये बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ दोनों में रिवायत आई है। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि जिसका मफहूम है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त आजमाइश और मुसीबत होती है, इतना ही बड़ा इसका अज्र होता है। और खुदा किसी गुरोह से मोहब्बत करता है तो इनको आजमाइश में मुब्तला करता है। बस जो लोग खुदा की रजा पर राजी होते हैं, खुदा भी इनसे राजी होता है। और जो इनकी आजमाइशों में खुदा से नाराज होते हैं, खुदा भी उनसे नाराज होता है। किसी तकलीफ और हादसे पर इजहार गम फितरी चीज है, पर इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि रंज और गम की इंतहाई हालत में भी अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जबान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे खुदा की नाराजगी या नाशुक्री जाहिर हो। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो रहा था, तो आपने उनका उनका सर मुबारक अपने गोद में रखा। आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई पर मगमूम हैं और गमजदा हैं, मगर जबान से वही निकलेगा जो परवरदिगार की मर्जी के मुताबिक होगा। धाड़े मार कर रोना,
गिरेबान फाड़ना, गालों पे तमाचे मारना, चीखना चिल्लाना, सीना पीटना मोमिन के लिए किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका मफ़हूम है कि जो ऐसा करे वो हमारी उम्मत में से नहीं है। बीमारी होने पर या तकलीफ आने पर सब्र करें और उनका मुनासिब इलाज करें और उनका मुनासिब हल ढूंढें, और सब्र करने से मोमिन के गुनाह धुल जाते हैं। किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा गम ना मनाएं। अजीज़ों की मौत पर आंसू बहाना एक फितरी बात है, लेकिन इसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की है। अलबत्ता औरत का अपने शौहर पर गम करना 4 महीने 10 दिन तक है। हज़रत ज़ैनब बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला के भाई का इंतकाल हो गया। कुछ औरतें चौथे दिन उनकी ताज़ियत के लिए आईं, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला मंगा करके खुशबू लगाई और फरमाया कि मुझे इस खुशबू की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने इसलिए लगाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरत का शौहर के सिवा किसी और के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं। दुख दर्द में दूसरों के गम को बांट लेना चाहिए और सब्र की तलकीन और तसल्ली के अल्फाज बोलने चाहिए और उनके गमों में शरीक होना चाहिए। अगर तकलीफ कम न कर सकें तो चुप रहें, ऐसी बातें नहीं बोलें जिससे उसकी तकलीफ और रंज और गम और बढ़ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्लिम शरीफ में इरशाद है, इसका मफहूम है कि सारे मोमिन मिलकर एक की तरह हैं कि अगर उसकी आंख भी दुखे तो सारा बदन दुख महसूस करता है, और अगर सर में तकलीफ दर्द हो तो पूरा बदन तकलीफ महसूस करता है। जब कोई मुसीबत आए, गम आए, परेशानी आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, नमाजें पढ़कर और सब्र के साथ अल्लाह से मदद चाहें और सब्र किया जाए। सूरह बकरा में अल्लाह का इरशाद है कि मुसीबत और परेशानी आने पर सब्र और नमाज से मदद चाहो। हम सब के साथ परेशानियां आती हैं और मुसीबतें आती हैं, सबके साथ लगा हुआ है। कोई आदमी इससे हमेशा खुश नहीं रह सकता, ना कोई आदमी हमेशा परेशान रह सकता है। कुछ लोग परेशानियों में इतना परेशान हो जाते हैं कि कभी वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कभी नशा करने लगते हैं, कभी उनको सुसाइड का ख्याल आता है और कभी वो सुसाइड कर भी लेते हैं। ये सब बहुत कमज़ोर लोग होते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं ढूंढना चाहते, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। सब चीज़ें कोई सलूशन नहीं है, ये बड़ी परेशानी का पेश खीमा है। एक इंग्लिश की कहावत है कि अगर आदमी ये सोच ले कि दिस टू शैल पास, कि ये भी गुजर जाएगा, तो भी हर सारी परेशानियां छोटी हो जाएंगी, आदमी को बहुत हल्का फुल्का महसूस होगा। सब्र और नमाज से मदद चाहनी चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और वो भी ऐसे लोगों से डिस्कस करें जिनको पता है कि ये हमारा इसका बेहतर सोल्यूशन निकाल देंगे। बहुत सारे लोगों से अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिएगा तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बजाय प्रॉब्लम को घटाने के और उसको मुश्किल बना देते हैं। और खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह को अपना मोहसिन समझना चाहिए और इस बात पर यकीन करें कि परेशानियां डालकर अल्लाह आपको अपनी निगाहों में रखे हुए हैं, के ऊपर उसकी उसात से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। और आखिरत में मिलने वाले इनाम का अगर हम आदमी सोचे तो सारे बोझ हल्के हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे सबके जो है गम और तकलीफें दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक वहां पे इतना हमको अता फरमाएंगे कि हम खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों को इस तक भी कर दीजिए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।